Hello everyone, welcome to Get Set Learn. I will continue with the seated paper 1 syllabus. So our today's topic is socialization processes, include social world and children. Watch the full video, like the video, subscribe for more. Let's first start with socialization. So what is socialization? Socialization is the activity of mixing socially with others. जब लोग अपने आसपास की चीज़ों के साथ मिक्स होना शुरू कर देते हैं, उनके बिहेवियर को समझना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, उनको समझना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, तो उसे सोशलाइजेशन कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस विच इज़ सोशलाइजेशन प्रोसेस. व्हाट इज़ सोशलाइजेशन प्रोसेस? सोशलाइजेशन इज इटसेल्फ इज़ द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रंस एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर. मतलब जब हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं और उन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, तो उसे सोशलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है. वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ लाइफ एंड मोस्ट पीपल कंटिन्यू देयर सोशल लर्निंग ऑल थ्रू लाइफ. जो सोशलाइजेशन है ये छोटे होते से ही शुरू हो जाती है और थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है. Socialization occurs throughout our life, but some of the most important socialization occur in childhood. So let's talk about the most influential agents of socialization. These are the people or groups responsible for our socialization during childhood. तो जो socialization है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के childhood को प्रभाव करती है और इसमें include है family, school, peers and mass media. सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की. तो जो फैमिली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि जन्म से ही हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या जिस पे डिपेंड करते हैं तो वो फैमिली ही होती है और वो ही हमें सिखाती है कि कैसे हमारे ग्रुप्स हैं, कैसे हमारी फैमिली है, कैसे हमारी रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ और कैसे हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. अपने नॉर्म्स को बताती है, बिलीव्स बताती है. तो ये सब कुछ फैमिली में ही इंक्लूड होता है. As infants, we are completely dependent on others to survive. Our parents or those who play the parent role are responsible for teaching us to function and care for ourselves. They, along with the rest of our family, also teach us about close relationships, group life and many more things. So this is the role of family. Now let's talk about next agent of socialization, which is school. School is an important agent of childhood socialization. Of course, the official purpose of school is to transfer subjective knowledge and teach life skills such as directions, meeting deadlines and many more things. स्कूल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे पंक्चुअल होना है, कैसे अपने बड़ों से बात करनी है, रिस्पेक्ट सिखाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें लाइफ में हेल्प करती हैं. स्कूल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन. Next agent of socialization is peer. Peer also give us a chance to develop many of our social skills we need as adults. ये जो peer groups हैं ये बच्चे को अपने को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है. जो चीज़ें हम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपने स्कूल में नहीं बोल पाते, वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं. So the last agent of socialization is mass media, which includes television, internet, रेडियो, मूवी, बुक्स एंड मैगजीन्स. ये सब चीज़ें बच्चे को ज़्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है. जो चीज़ें वो स्कूल में नहीं सीख पाते या घर पे नहीं सीख पाते, वो मास मीडिया उनको हेल्प करते हैं जानने को. सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस. Socialization is the lifelong process of inheriting and disseminating norms, customs and ideologies, providing an individual with the skills and habits necessary for participating with his or her own society. Socialization एक एक्ट है, एक बिहेवियर पैटर्न है जो वो सोसाइटी में रहते हुए उन चीज़ों को अप्लाई करता है, उन चीज़ों को दिखाता है. So this is all about socialization processes. Now let's see some of the MCQs. First question is, hindrance in socialization is caused by answer prejudice. Which of the following is not a suitable technique used by teachers for socializing the child? Answer overprotection. Next, which of the following is social value? Answer altruism. Next, one of the basic principles of socializing individuals is education.
Next, social development is essentially a matter of answer integration of one's purposes with those of a social order. Next, which of the following are examples of secondary socializing agency? Answer, school and media. Next, family and neighborhood are. Answer, primary socializing agencies. Next, process of socialization does not include. Answer, genetic transmission. Next, which of the following is not one of the environmental aspects? Answer, static environment. Next, organization setup of the school influences the learning of students. This factor belong to which category? Answer, social factors. So these are the some of important MCQs of socialization processes. Now let's sum it up with some important points. So first point is socialization is the process by which an individual become a member of society through a mechanism of interaction. Next, its purpose is to prepare individuals for future roles. Next, socialization is the process through which community transacts or educate their members about the norms and values of society. Next, it is the act of internalizing the manners, culture, attitudes, and customs of society to be socially acceptable. Next and last, socialization control the teaching learning process to achieve the personality development of every single child. Hence, it becomes clear that socialization is a process through which community transacts or educate their members about the norms and values of society. So this is all about socialization processes. Hope you like the video, subscribe the channel, share with your friends and family. Thank you.